बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन गिरामी, वो बादशाह जिसका मकबरा खोलने वाले 15 अफराद बीमारियों से मर गए। क्या आपने उस बादशाह के बारे में सुन रखा है? यकीनी तौर पर नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही बादशाह के बारे में बताने जा रहे हैं। जब हॉवर्ड कार्टर ने बादशाह तूतनखामुन की कब्र खोली तो उनके साथ जो लोग थे वो बीमार होने लगे और बहुत से लोगों ने सोचा कि ये फिरौनों पर अजाब की वजह से था। इसी तरह की सोच 1970 की दहाई के अवाइल में ग्रिकाओ पोलैंड में भी जाहिर हुई, जब मुहक्किकीन के ग्रुप ने बादशाह काज़िमिर्ज़ जागिलियोनज़िक की कब्र को खोला, जिसे कैज़मीर चहारम जागिलियोन भी कहा जाता है। 1973 में माहिरीन आसार कदीमा के ग्रुप में शामिल 12 अफराद में से 4 बादशाह के मकबरे को खोल ले जाने के फौरन बाद इंतकाल कर गए। मीडिया ने इस कहानी को इन वाक़यात से तशबीह दी जो 50 साल कबल मिस्र में KV 62 के मकबरे के इफ्तिताह के बाद पेश आए थे, जो नौजवान फिरौन तूतनखामुन का था। 1970 की दहाई में पोलैंड एक सोशलिस्ट मुल्क था और यहाँ कई किस्म की तहकीकात की इजाज़त नहीं थी। बहुत से तारीखी मकामात की जांच पड़ताल की इजाज़त हासिल करना आसान काम नहीं था, इसलिए इन माहिरीन आसार कदीमा में जोश व खरोश पाया जाता था, जिन्हें किसी भी किस्म की तहकीक की इजाज़त दी जाती थी। क्राकाओ के आर्च बिशप कार्डिनल कारोवल वोजोतेला, जो बाद में ईसाइयों के मजहबी पेशवा के तौर पर सामने आए, यानी पॉप जॉन पॉल II बने, ऐसे मुहक्किकीन के जबरदस्त हामी थे जो बादशाह कैज़मीर का मुतालिया कर रहे थे। पॉप जॉन पॉल ने ही मकबरे को खोलने की हतमी इजाज़त फ्राहम की। बादशाह की तदफीन के 500 साल बाद लोग इसकी बाकियात का जायजा लेने और इन राजों को दरियाफ्त करने वाले थे, जिन्हें वो अपनी कब्र में साथ ले गया था। दूसरी जंग अजीम के दौरान रूसियों ने पोलैंड में बहुत से शाही मकबरों को लूट लिया था, लेकिन मुहक्किकीन को उम्मीद थी कि जंग अजीम के दौरान ये मकबरा महफूज रहा था। बादशाह को वावेल किले के चैपल में दफन किया गया था, इसलिए ये काम चर्च में हुए, जिसमें पोलैंड में शाही बाक़ियात की सबसे बड़ी तादाद मौजूद थी। उस वक्त पोलिश मीडिया में यह नंबर 1 मौजू था और लोग क़ुरून वस्ता के बादशाह के जुनून में मुब्तला हो गए, जैसा कि चंद दहाइयाँ कबल तूतनखामुन का मामला था। उसी वक्त मुहक्किकीन को एक कहानी के बारे में बताया गया जो उसी मकबरे से मंसूब थी कि उस मकबरे को खोलने वाले अजाब, लानत या शराब की जद में आ जाएंगे, लेकिन साइंस के मानने वालों ने इसे मजाक में उड़ा दिया। बदकिस्मती से इनके लिए ये मज़ाक़ खेज़ कहानियाँ एक पेशेन गोई बन गईं। मकबरा खोलने की कहानी सुनाने से पहले हम अपने नाज़रीन को बादशाह का मुख्तसर तारुफ करवाए देते हैं। नाज़रीन गिरामी, बादशाह कैज़मीर 30 नवंबर 1427 को पैदा हुआ। वो 1440 में लिथुआनिया का ग्रैंड ड्यूक और 1447 में पोलैंड का बादशाह बना। उसने अपनी मौत के दिन तक हुकूमत की। इस बादशाह को तारीख में सबसे कामयाब और सियासी तौर पर फ़ाल पोलिश हुक्मरानों में से एक के तौर पर जाना जाता है। अपने दौरे हुकूमत के दौरान पोलैंड ने टेउटोनिक ऑर्डर को इस जंग के बाद शिकस्त दी, जिसे 13 साल की जंग के नाम से जाना जाता है। जंग के बाद बादशाह काज़िमिर ने पोमेरानिया और बहीरा बाल्टिक के जनूबी साहिल के करीब सबसे अहम शहर गडांसिक को बाजियाब कराया। इसके कामों की वजह से उनका शाही खानदान यूरोप के मारूफ शाही खानदानों में से एक बन गया। इसके मुशीरों की दानिशमंदी ने पार्लियामेंट और सेनेट की ताकत को मजबूत किया और काज़िमिर खुद अपने दौर के अजीम बादशाहों में शुमार हुआ। जब 7 जून 1945 को काज़िमिर का इंतकाल हुआ तो उसकी उम्र 65 बरस थी, जब कोलंबस अमेरिका को दरियाफ्त कर रहा था। बादशाह का इंतकाल हो गया। ये ग्रोडनो के किले में गर्मी का दिन था, जो इस वक्त बेलारूस का एक हिस्सा है। आखिरी रसूमात सिर्फ जनूबी पोलैंड के वावल कैसल में ही हो सकती थीं। मौसमी हालात की वजह से ये एक चैलेंज था। बादशाह की मैयत को लकड़ी के एक सादा ताबूत में रखकर बहुत महंगे कपड़े से ढांप दिया गया। जिन लोगों ने इसे दरुल हुकूमत के आखिरी सफ़र के लिए तैयार किया वो नहीं जानते थे कि बादशाह की लाश को क्या हुआ, लेकिन बादशाह की लाश की डिकम्पोजिशन यानी बौसीदगी का अमल हैरत अंगेज़ तौर पर तेज़ था, इसलिए उन्होंने बादशाह के जिस्म को कैलिक से ढांपने का फैसला किया। उसके बाद बंद ताबूत को मजीद कपड़ों और गूंद से ढांप दिया गया। बादशाह को 11 जुलाई को दफन किया गया। इसके बाद ताबूत एक हयातियाती बम बन गया जो 500 साल बाद फटा। जब मुहक्किकीन ने 13 अप्रैल 1973 को कब्र को खोला तो उन्होंने बादशाह की बाकियात के साथ एक बौसीदा लकड़ी का ताबूत देखा। जायजे के दौरान कुछ मुहक्किकीन की मौत हुई।
कुछ इन्फेक्शन की वजह से और कुछ फालिज की वजह से चल बसे। चंद दिनों के बाद इस ग्रुप में से 4 का इंतकाल हो गया, लेकिन अगले चंद सालों के दौरान कई दूसरे कैंसर या दीगर बीमारियों से मर गए। मजमूई तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि 15 से ज़्यादा लोग जिन्होंने मकबरे या लेबॉर्ट्रीज में काम किया था, बादशाह कैज़िमीर की बाकियात के साथ राब्ते की वजह से मर गए थे। बरसों की क्यास आराइयों के बाद बिलाखिर मुहक्किकीन ने तहकीक से मुंसलिक 15 से ज़ायद अफराद की मौत की असल वजह दरियाफ्त कर ली। कातिल वही था जो मिस्री फ़िरौन तूतनखामुन के मकबरे में था। ये फंगस थी जो इन्फेक्शन का बायस बनी, क्योंकि ये इंसानों के लिए जहरीली होती है। ये कुछ में दमा और एलर्जी का सबब बन सकती है। तहम अगर जिस्म में कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत हो तो ये फंगस जानलेवा भी हो सकती है। ये ख्याल किया जाता है कि फंगस कुरून वस्ता के ज़माने में बादशाह के मकबरे में नमूदार हुई थी और जब कब्र को खोला गया तो इसने इर्द गिर्द की हर चीज़ पर हमला कर दिया। आजकल मुहक्किकीन इस बात से आगाह हैं कि कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाले लोगों को इन मकबरों का दौरा नहीं करना चाहिए जिनके अंदर ये फंगस हो सकती है। कदीम मकबरों को तलाश करने वाली मुहिम्मात में शामिल होने वाले स्कॉलर्स को इतना सेहतमंद ज़रूर होना चाहिए कि वो किसी और लानत, अजाब या शराब का शिकार न बन जाएं। बादशाह कैज़िमीर चाहरम की बाकियात को असल मकबरे में दोबारा दफन कर दिया गया था। अगरचे लानत का मुअम्मा हल होता दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत से टूर गाइड अब भी बादशाह की कहानी को दोहराते हैं, तूतनखामुन की कहानी की तरह। कुछ लोग अब भी मानते हैं कि फंगस मुहक्किकीन की टीम को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बल्कि इसकी वजह मुर्दे को तंग करने का अजाब हो सकता है।